और उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कार्यकारिणी व विधिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। विधानसभा से डॉक्टर एसके सिसोदिया, ज्वालापुर विधानसभा से डॉक्टर। इस पे हम एक विचार करते हैं। जो ये उद्देश्य हमारा क्या है कि जिले के अंदर हम काफ़ी दिनों से पेंडिंग में अभी चल रहे थे, वेटिंग में है कि जिला कार्यकारिणी हमें घोषणा करनी थी। अब जिला कार्यकारिणी आज हमने घोषणा कर दी है, जिसके अंदर हमने 35 अपने मेंबर लिए हैं कि जो आज हमारा बिजली कैंपेन का माध्यम चल रहा है, जो बूथ कैंपेन चल रहा है, उसके बिहाफ पे हम जल्दी ही पदों की घोषणा करने वाले हैं। हम जल्दी से जल्दी पदों की घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि जिले की कार्यकारिणी बनेगी तभी तो हम क्षेत्र में और विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड की शान है। और उनकी सबसे बड़ी शान हमारी जो गंगा मैया है, जिनके आशीर्वाद से यहाँ पे सभी लोग आके आशीर्वाद लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाकर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारे सभी जितने भी हमारे जो पदाधिकारी बनेंगे, सबसे पहले गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर कार्य करेंगे। धारचूला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ ही जुम्मा गांव का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एसएसबी कैंप में जुम्मा के जामुनी तोक के आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मिले व शोक संवेदनाएं व्यक्त की, जहां मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4.5 लाख की चेक दी और पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। धारचूला के गांव जो है हमारे जुमा और एलागाड़ के आसपास भूस्खलन होने से पूरे पहाड़ वहां पर खिसक जाने से घर तबाह हो गए, जिसमें 7 लोगों की वहां पर अभी गायब होने की सूचना मिली थी, जिसमें से 5 लोग अभी तक पाए जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की खोजबीन जारी है, 2 लोगों की अभी खोजबीन जारी है। और सड़क का संपर्क वहाँ पर कट गया है, सड़क बहुत सारी जगह पर नहीं है। हमने वहाँ पर 31 अगस्त तक हेली सेवा थी, उसको हेली सेवा को 1 महीने तक बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ वहाँ पर लोगों के लिए जो ज़रूरी इंतजाम है, दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक, उसकी व्यवस्था पहले से भी की हुई है और अभी जहाँ पर संपर्क टूटा है वहाँ पर हम करवा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के दर्जन भर से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए ये कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी ने नौजवान साथियों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार ने इन 4.5 सालों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 में नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इन 4.5 वर्षों में सरकार इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर पाई और नौजवान साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए आज नौजवान साथी कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत के एक ऐप के जरिए बारिश को कम ज्यादा करने वाले बयान से उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, जिसको लेकर मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जमकर हमला बोला है। गणेश गोदियाल का कहना है
कि मंत्री धन सिंह रावत को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए मंत्री के बयान पर कहा है कि उन्हें पहले सवाल को समझना चाहिए था, फिर उसके बाद बयान देना चाहिए था। धन सिंह रावत के बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। को इतना ही पता नहीं है कि बादलों को छटाने के लिए, बादलों को किसी दूसरी जगह स्थापित करने के लिए क्या कोई ऐप काम आ सकता है। मैंने अभी एक चैनल में किसी से कहा और उसको दोहराना चाहता हूं कि भाई जब सर में नहीं था कूदा तो क्यों लंका में कूदा। जब समझ नहीं है बोलने की तो सोचना समझना चाहिए, और पत्रकार भाइयों से उनको माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैं बाद में बोल दूंगा, जरा समझ के आता हूं, पहले क्या आपने पूछा है उसका क्या जवाब दिया जाए। खबर लक्सर से है, जहां हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने लक्सर हरिद्वार हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंक दिया। आपको बता दें, सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रुड़की हाईवे पर पहुंच गए और हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूरे देश में किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम किसान करेंगे। इसमें जो करनाल में परसों जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, उसकी निंदा के लिए और उसका हम विरोध करने के लिए और आगे ये बताने के लिए कि सरकार का ये रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी प्रदेश में नहीं चलेगा। किसान के साथ बदतमीजी पूरे सरकार को झेलनी पड़ेगी आने वाले विधानसभा में भी और सड़कों पर। देखिए, ये जो खट्टर सरकार ने हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज की है, हम उसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, और आगे भी अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और पूरा उनका विरोध किया जाएगा। और भविष्य में ये भारतीय किसान यूनियन अंबावता तत्पर किसानों के लिए सदैव लड़ती रहेगी। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन मानसून सीजन में कोरोना के साथ ही अन्य रोगों को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनको लेकर जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। आपकी सजगता और सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। डेंगू का मच्छर सदैव घर और उसके आसपास इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है, और ये कुछ जरूरी उपाय अपनाकर खुद को और अपने अपनों को डेंगू से बचा कर रखें। घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी प्रतिदिन बदलें। घर में गमला या गमला रखने वाली ट्रे में पानी ना ठहरने दें। बेकार बर्तन, खुली बोतलें, डिब्बे, टूटा हुआ प्लास्टिक और पुराने टायर आदि घर में जमा ना करें। पानी की टंकियों को ढक कर रखें। सावधानी के बावजूद अगर किसी में भी डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। अपनाएं स्वच्छता और कुछ सामान्य उपाय, डेंगू के प्रभाव से खुद को बचाएं। स्वच्छता अपनाकर बचाएं घर परिवार, खाली जाएगा डेंगू का हर वार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां खानपुर क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी सहित उनके सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे नेता विनोद चौधरी जी और उनके तमाम उन पर श्रद्धा और उन पर आस्था रखने वाले तमाम नेता और कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। मैं तहे दिल से कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आज जिस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में इतनी दूर आकर कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में यहां पहुंचकर इस तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर खानपुर में यह कार्यक्रम होता तो ये तादाद दसों हजार में होती। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन त्रिशाली ने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार पर जबरन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश को देहरादून से जोड़ने वाला रानी पोखरी के जाखन नदी पर बना पुल शासन प्रशासन की अनदेखी से टूट चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है अवैध खनन, जिसकी तस्दीक खुद स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। नवीन त्रिशाली ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज का मुद्दा है इस प्रदेश में टूटते हुए और जर्जर पुलों पर। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि लगातार पुल टूट रहे हैं। यहीं देहरादून में काफ़ी सारे पुल टूट चुके हैं और पिछले 5 सालों में 32 पुल धराशायी हो चुके हैं और सैकड़ों पुल जर्जर हालत में हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है कि 5 साल में 32 पुल हुए, पुल टूटे और 27 जर्जर। लेकिन संख्या 27 नहीं है, जर्जर पुलों की संख्या सैकड़ों की संख्या में है। सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड की 26वीं वर्षी पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्माणाधीन स्थायी शहीद पार्क पहुंचकर आंदोलनकारियों को उन्होंने संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और आंदोलनकारी अमित पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। के कई वर्षों बाद भी खटीमा एक आदर्श शहीद स्मारक को लेकर तरस रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय विधायक थे, इनके प्रयासों से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद स्मारक के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करी और आज शहीद स्मारक अपने निर्माणाधीन और बनने की स्थिति में पूरा तैयार भी हो चुका है। और ये बड़ा गर्व का विषय है कि पहली बार उत्तराखंड के बाद ऐसा अवसर आ रहा है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री खटीमा गोलीकांड के शहादत वाले दिन यानी कि 1 सितंबर वाले दिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग तैयारी में जुटे पड़े हैं और लगभग पूरी तैयारी पूर्ण हो गई है और राज्य आंदोलनकारियों और क्षेत्रीय जनता में बहुत उत्साह है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भारी बारिश के कारण लिंक मोटर मार्गों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मोटर मार्गों पर बने गड्ढों में पानी भरने से आवागमन में भारी परेशानियां हो रही हैं, जबकि मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण मोटर मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। केदार घाटी के साथ ही मदमहेश्वर एवं कालीमठ घाटी में बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हो ठीक मनसुना और मदमेश्वर वाली सड़क देखिए आप, सारी जगह ये
जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बरसात का समय है और हमारा उखीमठ उनियाना राशि जो मोटर मार्ग है उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। लाखों करोड़ों रुपए इस रोड पे खर्च हो चुका है, चाहे विभाग हो ठेकेदार, बहुत बड़ी घोर लापरवाही इनके द्वारा यहाँ पे की गई। और मुझे लगता है कि कभी भी ये हादसे का यहाँ पर न्योता दे सकते हैं। वहीं जो हमारी पिलौंजी गिरिया जो सड़क है, आज पिलौंजी गिरिया सड़क का कार्य भी अधर में लटका हुआ है। सरकार के पास उस सड़क के लिए बजट नहीं है और स्थिति ये है कि ऊपर का मलबा जब नीचे मेन रोड पे गिर रहा है तो रोड जाम हो रही है। वहाँ पे भी हादसे की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब हमने PMJSY के अधिकारी और PWD के अधिकारियों से बात की कि सड़क का सुधारीकरण कीजिए, लेकिन इनके पास न समय पे मशीनें हैं, न इनके कर्मचारी वहाँ पे पहुँचते हैं, न इनके ठेकेदार वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने किसानों के तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। इन खेतों में कभी मुट्ठी भर अनाज होता था, लेकिन आज किसान नकदी फसलें उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इससे सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दे दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से बंजर पड़े खेतों पर भी नकदी फसलों का होने लगा है उत्पादन। उत्तराखंड सरकार की इस अनूठी पहल से किसान बेहद खुश हैं। हमारे गांव में जलागम विभाग के माध्यम से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई। इस परियोजना से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला, जो कि जमीन हमारी आज तक मतलब कुछ ऐसे बिना सिंचाई से हमारा जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। उत्तराखंड में अब तक 24 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, 10,773 वर्षा जल संग्रहण टैंक, 1431 सिंचाई टैंक, 246 सिंचाई गूल, 437 सिंचाई पाइपलाइन व 127 जियो लाइन टैंक बनाए गए हैं। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां एक 10 वर्षीय बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से शहर में हड़कंप मच गया। नगर में पहले बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद बच्चे को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्चे के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि अगर बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो चिकित्सालय में परीक्षण जरूर कराएं। एक बच्चा कल हमारे यहाँ पे भवाली से आया था, जो कि पेट दर्द करके आया था, बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन एब्डोमेन करके आया था। तो उसको हम लोगों ने जब रैपिड में वो नेगेटिव था, तो आज दोबारा उसका फिर ट्रू नॉट हुआ था, तो उसमें वो पॉजिटिव आया था। तो उसको और भी कई परेशानियां थी और तो उसकी वजह से उसको आज हमने उन्हें रेफ़र STS रेफ़र कर दिया। लेने की ज़रूरत है। हम लोग हॉस्पिटल में अभी से टेस्टिंग हमने बढ़ा रखी है। नैनीताल में खास करके हमने BD पांडे में 24/7 टेस्टिंग होती है और उसका हमने थ्रू आउट साल, पूरे साल हमने उसका ध्यान रखा है। 150 से करीब 250 टेस्टिंग हमारी पर डे होती है यहाँ पे। और बाहर भी हम लोगों ने अभी जब बाहर का क्राउड बढ़ा है तो बाहर भी हमने बॉर्डर्स पे भी अपनी टेस्टिंग करवाई थी यहाँ पे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से शुरू होने जा रही परीक्षाओं का विरोध करते हुए जिले भर से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सितंबर माह में 10 दिनों के भीतर परीक्षा कराने का
फैसला लिया गया है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट दिक्कतों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि बढ़ाई जाए ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। कुमाऊं वर्ग के पूरे समस्त महाविद्यालयों और समस्त परिसरों के छात्र नेता आज विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय से वार्ता करने आए, जिस पर सभी छात्र नेताओं का और सभी छात्र छात्राओं का ये मानना था कि कल से जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, विश्वविद्यालय ने एक नियम ऐसा थोप दिया छात्रों के ऊपर कि आपने 10 दिन के भीतर परीक्षाएं देनी है। 10 दिन पूर्व में इन्होंने परीक्षा की तिथि घोषित की और बच्चों को न क्लासेस सुचारू रूप से चल पाई, न लाइब्रेरी से बच्चों को पुस्तकें विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा दी गई है, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरे कुमाऊं वर्ग पर विद्यार्थी परिषद को इसको विरोध कर रहा था। तो आज अंततः विश्वविद्यालय में आना पड़ा और हमारी मांगा भी वार्ता कुलपति महोदय से हुई है। अगर हमारी मांगा नहीं मानी गई, परीक्षा की तिथि को अगर 1 महीने पीछे नहीं करा गया, तो विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा रहेगा, चाहे हमारी लाशा यहाँ पर से उठानी पड़ेंगी, तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हार नहीं मानने वाला है। देखिए, अभी ऐसा है, ये विभिन्न जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इनके छात्र संघ के जो नेता हैं और हमारे जो एबीवी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आए थे, करीब 100-150 छात्र आए थे। तो उनका ये कहना था कि साहब, हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और हमारे जो ये विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पर अभी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अभी कुछ हमारे जो 2nd ईयर 3rd ईयर का चल रहा है, वो कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही अभी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वो धारचूला है, पिथौरागढ़ है, मुनस्यारी हैं। वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ना होने से वो कह रहे हैं कि साहब हमारे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। तो उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि परीक्षाएँ जो है 1 माह के लिए स्थगित कर दी जाएँ और 1 माह में उनकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए, 1 माह। तो ये बात अभी तक मेरे संज्ञान में आई नहीं थी, तो आज ही मेरे संज्ञान में बात आई। तो मुझे भी ये उचित लगा कि भाई अगर उनकी क्लासेस नहीं हुई हैं और प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुए हैं, तो हमने सभी ने ये निर्णय लिया कि 1 महीने के बाद इनकी परीक्षाएं करा दी जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सिमुलेटर मशीन की दिक्कतों को दूर करने के लिए अब ARTO विकासनगर कार्यालय में ट्रैक की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे अब लाइसेंस बनवाने में न केवल आसानी होगी बल्कि ARTO कार्यालय पर उठने वाले सवालों पर कुछ हद तक विराम लग सकेगा। आपको बता दें कि कुछ साल पहले RTO और ARTO कार्यालय में 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए सिमुलेटर मशीन पर टेस्ट पास करने के बाद ही लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कभी सिमुलेटर मशीन के खराब होने और कभी लाइट ना होने पर यहां लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है और इसकी शुरुआत घर घर से होगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक आहार यानी सप्लीमेंटेशन प्रमुख उपाय है।